जब इनको एक खांसी और जुकाम हो जाता है तो बैंगलोर इलाज कराने जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं करा लेते भाई? जितने मोहल्ला क्लिनिक खुले थे आज बंद पड़े, उनमें कुत्ते सो रहे और शराबी अपना शराब पी रहे, जुआरी अपने ताश खेल रहे। उनमें 8-8 लाख के पर्दे लगा देता है, लेकिन जनता के लिए 8 पैसे की एक टैबलेट नहीं मिलती। तो ऐसे ये केजरीवाल है, कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया कैसे चला गया अंदर, सतेंद्र जैन कैसे चला गया, इसका कानून मंत्री कैसे जेल चला गया, जब कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार आदमी कहते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि उनके घर यानी उनके बंगले पे जो सीबीआई की जांच की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने जांच शुरू की है और होम मिनिस्ट्री से उनको आदेश आ चुके हैं इंक्वायरी के लिए। अब इस आदेश के बाद एफआईआर भी आने वाले वक्त में दर्ज किया जाएगा अगर उन्हें लगेगा कि इसमें कोई पुख्ता चीज है तो। और अब इसी पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे कहते हैं और कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, तो आखिर ये जांच क्या है और उनके जो 2 मंत्री हैं सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया वो जेल में कैसे हैं, शराब घोटाले में जो वो जेल गए थे उस पर भी बातचीत करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और आइए लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है, ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को कह रहे हैं और खुद को भी कट्टर ईमानदार कहते हैं, अब सीबीआई की जांच चलने वाली है उन पे? जांच चलने वाली नहीं, तैयारी हो चुकी भाई साहब। इस कट्टर, इस दिल्ली के गद्दार पे, देश के गद्दार है। तो देश का गद्दार कैसे होगा? देश का गद्दार ऐसा हो गया भाई, जब कनाडा में हरप्रीत निज्जर का मर्डर हो जाता है और यहाँ और कनाडा गवर्नमेंट खुलासा करती है कि ये शख्स भारत में किसान आंदोलन करा करके झगड़े कराने के लिए, दंगे कराने के लिए भारत में ये फंडिंग करता था, और केजरीवाल जी उसको का समर्थन करते थे। जाकर रोज प्रतिदिन माथा टेकते थे किसानों के सामने। यहाँ की भारत की गवर्नमेंट ने तो माथा नहीं टेका, ना उनकी कोई शर्त माननी। भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब जांच होनी चाहिए उसकी। अब इसकी पोल फटनी शुरू होगी तो अब जांच उसकी भी होनी चाहिए साथ साथ। अभी तो इसका खुलासा होना शुरू हुआ। अभी जो इसके 2 गेस्ट और सेंट्रल जेल में बैठे हैं, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन भी जेल में इस समय। बिल्कुल। तो ये दावा करते हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। ये जनता अनुमान लगा सकती है। जिसका स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री शायद जेल के अंदर हो तो वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा होगा, ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। और जब इतना ही अच्छा यहाँ का स्वास्थ्य है तो ये जब इनको एक खांसी और जुकाम हो जाता है तो बैंगलोर इलाज कराने जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं करा लेते भाई, जब इतनी अच्छी दवाई मिल रही है? आपको लगता है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आपको लगता है कि पूरी लचर है? लचर नहीं, आधे से अधिक नहीं, कम से कम भी 85% जितने मोहल्ला क्लिनिक खुले थे आज बंद पड़े, उनमें कुत्ते सो रहे और शराबी अपना शराब पी रहे, जुआरी अपने ताश खेल रहे। उनमें 80%। इस पे विपक्ष का ये कहना है कि जो चुनाव आने से पहले वो जितने भी जो विपक्ष के नेता है उनको वो टारगेट कर करके जेल में एक करके डाल रहे हैं, और जो भाजपा है वो अपने आप को वॉशिंग मशीन पार्टी बना लिया है, उन्होंने बना लिया खुद को, क्योंकि जितने भी अगर भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो धुल जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, रुक जाती है कार्रवाई। ये भी कहना है विपक्ष। भैया एक बात तो बताओ, विपक्ष ये क्यों नहीं कहता है क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्यों बच्चों की यूनिफॉर्म खा रहे हैं भाई तुम, क्यों बच्चों की किताबें तक खा गए, नोट्स बुक खा गया केजरीवाल भाई, यूनिफॉर्म खा गया, उसका खुलासा नहीं हुआ था अभी पीछे, तो जेल नहीं जाएगा, सीबीआई जांच नहीं करेगी, कौन करेगा? ये तो अब शुरुआत हुई है आज से, इसकी शुरुआत अब से पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट को, जितना भ्रष्टाचारों का डिपार्टमेंट है जो जेल तक बैठे, कानून मंत्री से लेकर, स्टार्टिंग में कानून मंत्री फर्जी घोटाले में गया था, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले थे, तो ऐसे इसके भी हैं सारे उठाई गिरे मंत्री। सवाल एक और है कि जिस तरीके से अभी जो आम आदमी पार्टी है उनका ये दावा है कि इकलौती वही एक पार्टी है जिसने स्वास्थ्य पे और जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे इकलौती वो पार्टी है जिसने काम किया है, और इस काम के बदले वो वोट मांगती है और कोई जाति धर्म पे वो वोट नहीं मांगती। भैया जब यहाँ कोरोना काल में आदमी अपनी मौत से जूझ रहा था तब ये अपना बंगला बना रहा था, व्यस्त था उसमें, और जब जनता की इसी पे तो सीबीआई जांच होने वाली है। जब जनता की मांग ये थी कि किसी डिस्पेंसरी में किसी उसमें दवाई नहीं है
और ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका जवाब क्या था? केंद्र से मुझे पैसा नहीं मिल रहा भाई, मुझे केंद्र नहीं दे रही सुविधा, तो मैं जनता को कहाँ से दूंगा? लेकिन इसके वो जो 52 करोड़ रुपए का इसका रेनोवेशन हो रहा था, 45 करोड़ का 45 करोड़ का कभी, तो उसमें इतना व्यस्त था, उसमें 8-8 लाख के पर्दे लगा देता है, लेकिन जनता के लिए 8 पैसे की एक टैबलेट नहीं मिलती। तो ऐसे ये केजरीवाल है। तो जांच नहीं होगी, जांच हो और निष्पक्ष हो और अंदर ठोके जा। अगर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता है, उनका ये कहना है कि इससे पहले भी 100 से 150 जांच हुए हैं अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ परेशान करने की एक ये कवायद है और कुछ नहीं। भैया एक बात बताओ, कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया कैसे चला गया अंदर? सत्येंद्र जैन कैसे चला गया? इसका कानून मंत्री कैसे जेल चला गया? जब कुछ नहीं मिला, जब कुछ मिला होगा तभी तो अंदर है। अभी सजा कहाँ हुई है लेकिन उन्हें? अरे जेल में तो है, सालों से भी अधिक हो गया भाई, टाइम है नहीं है, तो सारी जनता को पता। और जब अपराधी बिना सजा के, अभी तो जो कोर्ट सिस्टम है, जो कोर्ट ने तो सजा सुनाई नहीं है, अभी तो जांच चल ही रही है उनकी। भैया जांच चल रही है, कुछ साक्ष्य मिले हैं जब तो अंदर है। आपको क्यों बंद नहीं कर दिया? मुझे क्यों बंद नहीं कर दिया? इन भाइयों को क्यों बंद नहीं कर दिया उठा के? ऐसा तो कोई भी किसी को बंद कर देगा। जब किसी के प्रति कुछ कमियां निकलेगी तभी तो बंद किए। अच्छा चलिए, भाजपा जो है, भाजपा के जो अभी इस समय होम मिनिस्टर है अमित शाह ने एक बार एक दावा किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी है और करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक नेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना होना ये अपने आप में एक दोहरापन है? भैया बात सुनो, आज उस भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्व नमन कर रहा है और जय जयकार कर रहा है उसी भारतीय जनता पार्टी की, जिससे हमारे माननीय और नरेंद्र मोदी जी जुड़े हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री हैं आज पूरे विश्व पटल पे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात से भी तो किरकिरी होती है कि किस तरीके से उन्होंने जो कई भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको अपने पार्टी में लेने का काम किया, तो ये उनके ईमानदार छवि को भी तो नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार उनके पार्टी में उनके साथ अलायंस में आके सरकार बनाते, तो इससे भी तो सवाल खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ भी जो और भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनमें उन्होंने इग्नोर किया है। चाहे वो हमने बंगाल में देखा कि किस तरीके से इग्नोर किया गया कुछ समय के लिए। तो ये जो दोहरापन है, इस पे सवाल खड़े होते हैं। क्या उनके इमेज को धक्का नहीं लगता है प्रधानमंत्री को? भैया ये देश है भारत, यहाँ आदमी को मौका दिया जाता है। यहाँ वाल्मीकि जैसा एक डकैत और लुटेरा संत बन सकता है, रामायण लिख सकता है, उनका इतिहास लिख सकता है। क्या एक आदमी को उसको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा? यही सवाल पूरा विपक्ष कर रहा है कि तो अगर उनका पार्टी में जाने के बाद मौका क्यों दिया जाता है? मैं यूं, जब एक वाल्मीकि चोर उचक्का लुटेरा एक रामायण लिख सकता है और संत बन सकता है, तो क्या एक आम आदमी को मौका नहीं दिया जाएगा उसको सुधरने का? अगर ये बताओ कि उसके बाद, लेकिन दूसरी पार्टी में रहते, दूसरी पार्टी में भी आने के बाद कोई अपराध सामने आता है जनता के। लेकिन सवाल यही है कि क्या दूसरी पार्टी में रहते हुए भी मौका नहीं दिया जा सकता है? भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही मौका क्यों दिया जाता है? भाई एक मिनट मेरी बात सुन, मौका उनको दिया जाता है जो जनता से दूर हो, भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे अतीक अहमद जैसे के सपोर्टर को धोखा नहीं दिया, मौका नहीं दिया जाएगा। विकास दुबे जैसे को सपोर्ट करने वाले को नहीं मौका दिया जाएगा, क्योंकि वे जनता को मार रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जनता को आग में झोंकने वाला, जनता के बीच उन्हें माफ नहीं किया, जहर घोलने वाला कभी माफ नहीं किया जाएगा, उनको तुरंत। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की कि अरविंद केजरीवाल के पूरे मुद्दे पे, कि जिस तरीके से उनके घर की जो रेनोवेशन का जो पूरा ये मामला है कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए उनके रेनोवेशन में खर्च किए गए और लाखों के पर्दे लगाए गए और मार्बल लगाए गए। तो इस पे भी जो विपक्ष है, वहाँ दिल्ली के विपक्ष, आम आदमी पार्टी के जो विपक्ष है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस पे सवाल खड़े किए थे और उन्होंने वहाँ के उपराज्यपाल को बोला था कि इस पे जांच कराई जाए। उसके बाद उपराज्यपाल ने फिर चिट्ठी लिखा था होम मिनिस्ट्री और सीबीआई को कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर 45 करोड़ रेनोवेशन में कैसे लग गए। अब ये करप्शन का मामला है कि विपक्ष को फंसाने का मामला है, ये आप तय करें। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले कितने नेता जेल में होते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।